वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और देखते ही देखते रमज़ान हमसे विदा ले रहे हैं। 14 रोज़ा है और जिसे कहते हैं मंजिला रोज़ा। आज के दिन खूब सारी इबादतें करनी चाहिए, वैसे तो रोज़ करनी चाहिए लेकिन आज के दिन ख़ास, और खूब सारी तस्बीह करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इफ्तार हो चुका है, पकौड़े बन रहे। लास्ट मोमेंट पे हिदाया आ गई थी और फिर ज़िद करने लगी पकौड़े बना दीजिए मेरे, क्योंकि वो नानी के घर थी, मैंने नहीं बनाए थे और जल्दबाजी में पकौड़े फिर जल गए हैं। मैडम का रिएक्शन चेक कर लेते हैं। बहुत रोई थी वो। अरे यार चला दिया आपने। बहुत ज़्यादा फेल कर रोई थी। मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं की है। बहुत ही प्यारी लगती जब ऐसे कोई ज़िद करती है। और यहाँ ना मिराया का बैंडेज निकाल रहे हैं, जो उसके हाथ पे कट लगा था। मतलब एक दिन पहले जो कट लगा था वही चेक कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं लगा, फिर हम कुछ का कुछ फिर ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। देखो, इससे बड़े बड़े दाने हैं ना, इससे बड़े बड़े जख्म तुम्हारे ये रहे तुम खुजाती रहती है। देखो इससे भी ज्यादा ज्यादा है ड्रामे। सही है। चलो चलो थोड़ी देर लेट जाओ। फिर दोनों सो गए थे। मैं आ गई थी बैंगल्स लेके। नमाज से फारिग होने के बाद चूड़ियाँ लेने आई हूँ मेरी नंद के लिए, कुछ अपने लिए। और मेरी नंद के घर फंक्शन है तो उनके लिए बैंगल्स लेने आई थी। उसके बाद घर जाके मैंने चाय वगैरह बना ली थी। कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, टाइम कम था। यहाँ करने लगी वो पैकिंग। मेरे कज़न ब्रदर का रोज़ा खुशाई है नेक्स्ट डे, तो उसके लिए गिफ्ट पैक कर रही हूँ। मेरी हेल्प हमेशा मेरे हस्बैंड करते हैं कुछ ऐसे काम करने में। दो लोग जिक करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, टाइम भी सेव हो जाता है और मज़ा भी बहुत आ जाए जब दोनों साथ में बैठ के काम करते हैं। रौनक लग जाती है माशाल्लाह से। और उसके बाद मैंने अपनी मशीन रख ली थी और मैं स्टिचिंग करने लगी हूँ। और फाइनली मेरा टाइम आ गया है कपड़े सिलने के लिए। रमज़ान ख़त्म होने को है और मेरा एक भी सूट नहीं सिला। वैसे मैं रमज़ान से पहले सारी तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने जैसे कि शेयर किया आप लोगों के साथ, इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी रही हूँ। लेकिन ये था कि अगले दिन फंक्शन है और मेरे पास पहनने के लिए मतलब कुछ नए कपड़े नहीं थे। फ्राइडे भी था तो सोचा चलो नया सूट सिल लेते हैं। और फिर यहाँ कटिंग वगैरह करके मैं कपड़े सीने बैठ गई थी। तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे और अल्लाह का शुक्र है मेरे कपड़े वक्त पर सिल गए थे। सिर्फ ट्राउज़र बचा था और फिर चाचा के घर जाना था सहरी खाने के लिए। मेरे घर में सहरी बहुत ज़्यादा जल्दी खा लेते हैं। मेरे बड़े चाचा की फैमिली आ भी गई थी और उन्होंने सहरी खा भी ली थी। और मैं पहुंची थी तकरीबन कोई 3:20 हो रहे। मैं अपने घर पहुंची हूँ। जब मैं पहुंची तो सिर्फ सब चाय पी रहे थे, सबकी सहरी हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थी कि ये लोग 1-1.5 घंटा किस तरह से रहेंगे। लेकिन ऑफिस में नमाज़ भी पढ़ ली थी ताजुद की, देखिए सब ज़्यादा फ्री ही थे। फिर मेरे और मेरे हस्बैंड ने जाके जो है सहरी खा ली थी। सहरी में चाचा ने बनाई थी नारी। नारी मेरे चाचा ही बनाते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं। हमारी डिमांड पे बनाई थी उन्होंने, वरना वो आलू गोश्त बनाने वाले थे। हमने बोला नहीं बहुत टाइम हो गया, तुम नारी बना कर खिलाओ। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी माशाल्लाह से नारी। और तकरीबन यहाँ 3:45 ही हो रहे थे और हम दोनों भी सहरी खा चुके थे। दस्तरखान देखिए सिमट रहा है और सब लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। हम भी शामिल हो गए थे सबकी बातों में। सबने माशाल्लाह से खूब बातें की थी। चाचा वगैरह चले गए थे क्योंकि चाची को सबको असल में दवाइयाँ खानी होती हैं। एज हो गई है, शुगर की प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, तो दवाइयाँ वगैरह खानी होती है, इसलिए चाची और चाचा चले गए थे। और यहाँ सब बैठ के बातें कर रहे हैं। ये मेरी चाय रखी है और ये मैडम सोकर उठी इसलिए इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही हैं, रो रही थी वो मेरी गोद में। फिर घर आके नमाज़ पढ़ ली थी फजर की और उसके बाद मैंने अपना जो ट्राउज़र मेरा रह गया था मैंने कंप्लीट कर लिया था। अल्लाह का शुक्र है काम मेरा पूरा हो गया था, लेकिन अभी भी मेरा काम बाकी है। दिखाती हूँ मैं आपको अपने काम। बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं सर पे, एकदम से ऐसा लगता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही। और ये मैं आपको सूट दिखा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, कलर भी अच्छा है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये कॉटन का नहीं है। मैं थोड़ा धोखे में ले आई लेकिन कपड़ा वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो ये है जी मेरे काम जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लॉन्ड्री वाले कपड़े हैं। ये 3 दिन के मेरे लॉन्ड्री के कपड़े जो अम्मी के रखे थे, बिल्कुल भी इन्हें फॉल्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। ये नेक्स्ट डे लग चुका है, रोज़े का दिन है। यहाँ मैं तैयार हूँ, फ्राइडे है, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे दाई के लिए। मैंने बैंगल्स ली थी जो साइज़ में बड़ी आ गई थी, लेकिन कभी कभी हम इतनी समझदारी दिखाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता। मैं नेक्स्ट डे लेने गई हूँ दोबारा से चूड़ियाँ, तो हिदाया का मैं साइज़ ले जाना भूल गई थी और फिर से मैं बड़ा साइज़ ले आई। तो फाइनल मैंने घर आके दाई को ये कड़ा
पहना दिया था और साथ में बनाई थी वॉच। हिदाया बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, आप भी माशाल्लाह बोल दीजिए। और ये मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने अपना सूट पहन लिया है माशाल्लाह, फिटिंग वगैरह सब बहुत बढ़िया थी। मैं थोड़ा लूज़ सीती हूँ, जो कपड़े मुझे घर में पहनने होते हैं ना, जो मतलब एवरीडे वियर करते हो, मैं लूज़ ही रखती हूँ। और ये ही जनाब बिलाल साहब, इनका था रोज़ा खुशाई। और पीछे बैठे ये सारे ट्यूशन वाले बच्चे, ये मेरी कज़न के पास पढ़ने आते हैं बच्चे। घर में बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, मैं काफ़ी लेट पहुंची थी तो ये सारे कंठे वगैरह उतर चुके थे, मतलब मैं ये सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, सब ने मेरे आने से पहले पहना दिए थे। और दस्तरखान लग गए हैं इस फ्लोर पे, सब पे लेडीज़ बैठी थी और जेंट्स पहुँचे थे सीधा टेरेस पे यानी छत पर पहुँचे थे। लेडीज़ के साथ बच्चे होते हैं तो उन्हें स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए सब लेडीज़ जो है सेकंड और थर्ड फ्लोर पे बैठी थी। रोती शक्ल। ये मेरे मामू की बेटी है जो कि हर वक्त रोती रहती है, उससे मैंने बोला कि तुम रोती शक्ल हो तो हंस के दिखा रही थी। और माशाल्लाह दस्तरखान देखिए। अच्छा, मैं आपको जो सारी वीडियो दिखाती हूँ पार्टीज़ वगैरह की, मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएंगी कि किस तरह हमारे घर में छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक लग जाती है। और ये काम तो आखिर तक चलते हैं कि हमें वहम रहता है कुछ कम ना रह जाए, मेहमानों के सामने किसी को कुछ कमी ना हो जाए, तो आखिर तक ये तलाई वलाई चली रही थी। और माशाल्लाह से बच्चे बैठे हैं इफ्तार के लिए, ये मेरे मामू हैं जी। मेरी प्लेट है इफ्तार की, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था चाचा ने, बहुत मज़े के बने थे, पकोड़े वगैरह उन्होंने घर में बनवाए थे। मैंने मतलब सब कुछ मिस कर दिया, मैं इतना लेट हो गई थी अपने घर के काम में, इतना बिजी हो गई थी कि मैंने यहाँ पे आके झाँका भी नहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी है। इफ्तार पूरा होने के बाद सब लेडीज़ ने पढ़ी थी नमाज, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती, सुना दो। नहीं दिखा सकती। हाँ, पहले गया जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेरिंग लाइन, ओपन योर माउथ। मुझे इसकी पोएम इतनी प्यारी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ, कमेंट करिएगा आपको कैसी लगी है। और इफ्तार के बाद ये हाल चेक करें, ये मेरे ननियाल वाले हैं जब सोए पड़े हैं, ये सब ऐसा लग रहा है कि सारे काम इन सब ने करे, तो ये सारे जो है सोना बना रहे थे, हमारे यहाँ बोलते हैं सोना बना रहा, आप ऐसे अमीर हो जाओगे। और फिर फाइनली यहाँ पे खाना चल रहा है, लेडीज़ खा चुकी थी, सिर्फ ये लोग बचे थे। और यहाँ खाना वगैरह चल रहा है, खाने में बनी थी बिरयानी, साथ में था अचारी या फिर चिकन दो प्याज़ा। नॉर्मली मैं डिनर नहीं करती हूँ, लेकिन जब किसी का दावत होती है तो फिर खा लेते हैं। और तकरीबन दावत ख़त्म हो चुकी है, खाना सारा पैक हो चुका है। खाना चाचा ने थोड़ा ज़्यादा बनवाया था, एक्चुअली सभी ज़्यादा बनवाते हैं स्पेशली रमज़ान में, ताकि हम पैक करके दे दें, क्योंकि जो मेहमान हैं वो घर जाके परेशान ना हो और आराम से वो अपनी सहरी खा लें और हमें भी याद कर लें कि हमने सहरी मैंने खाने के लिए दिया है। खैर देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है बेशक। और फिर ये मेरे काम यहाँ भी ख़त्म नहीं होते हैं, सारी दावत से निमटने के बाद मैं करने लगी हूँ पैकिंग। मेरी नंद के घर में है फंक्शन, अकीका है, साथ में रोज़ा खुशाई, तो उनके गिफ्ट देने, तो ये पैकिंग बहुत ज़रूरी होती है यार, अच्छी भी लगती है लेकिन टाइम टेकिंग बहुत होती है। तकरीबन मुझे और मेरे हस्बैंड को 1 घंटा लग गया था ये सब पैक करने में। और हस्बैंड मेरी हमेशा हेल्प करते हैं, तो थैंक यू सो मच, मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि मेरी हेल्प करते हैं, क्योंकि काम इजी हो जाते हैं। हालांकि वो भी इतने ज़्यादा थक रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं भी थक रही हूँ, तो वो मेरी फ़ौरन से हेल्प कर लेते हैं। घर आने के बाद नमाज़ भी पढ़ ली थी और बना ली थी रोटी, क्योंकि मैं तंदूर की रोटी नहीं खाती हूँ। और खाने में है वही अचारी सालन जो चाचा क्या बनाता हूँ, तो मैं भी लेकर आई थी। और मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई, क्योंकि खाने वाले सिर्फ मेरे हस्बैंड है, क्योंकि मैं देख कर खाना इतना शौक से नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे डाइजेस्ट थोड़ा देर से होता है, थोड़ी सी वजह से ज़्यादा खास पसंद भी नहीं है। मैंने गरम करा था अपने लिए ये लेफ़्ट और पालक कीमा, जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। साथ में चाय बना ली थी, इतनी ही थी। मतलब मेरी सहरी में पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सिंपल सी होती, ज़्यादा इत्माम नहीं होता। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आ रहे होंगे मेरे व्लॉग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर दिया करें, मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दिल से दरख्वास्त है, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।